गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज है संडे और आज बनने जा रही है घर में, आप देख सकते हैं, चाउमीन। और टाइम हो रहा है 11:05। वो देखो, और पूजा हो चुकी है। हम तीनों ने नहा धो लिया है, घर के काम हो गए हैं, लेकिन बस मेरी डस्टिंग वाला काम बाकी है और अपने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है। तो ये देखो, मैं जल्दी से बना लेती हूँ और दिखाऊंगी हल्का बहुत, क्योंकि रेसिपी नहीं शेयर कर रही, ऐसे दिखा दूंगी बनाते हुए, क्योंकि वो तो मैंने कई बार शेयर करी आप लोगों से, है ना। तो चलो बस फटाफट से बना लेती हूँ। तो ये देखो, मैंने उबाल के रख ली है, ठंडी कर दी है। लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, कैप्सिकम, कैबेज और ये अदरक तो यहाँ, और ये रहे सारे सॉस। तो बस जल्दी से बना लेती हूँ चाउमीन। तो गाइज़ मेरे पास रिफाइंड ऑयल तो है नहीं, तो मैं तो सरसों ऑयल और 1 चम्मच देसी घी मिला के उसमें ही चाउमीन बनाऊंगी, क्योंकि रिफाइंड हम यूज़ नहीं करते। तो गाइज़ यहाँ पे है ना, मैंने कपड़े धो लिए हैं, हाँ ब्रेकफास्ट कर लिया और अनूप चले गए हैं। लेकिन अभी मेरा डस्टिंग वगैरह, जैसे यहाँ की पूरी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, तो पहले मैंने सोचा पौधों में पानी डाल देती हूँ। और ये देखो, यहाँ पे रोज़ आया एक। और आपको पता है, बीच में है ना एक दिन हमारे घर पे चूहा फंस गया, और उस चूहे ने इतना आतंक मचाया कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। तो वो चूहा है ना यहाँ फंसा रहा, और उसने क्या किया, रात भर, ये मेरी भरी हुई तुलसी थी, बहुत गुच्छा तुलसी, और इसी में एक गुलाब भी है, उसने पूरा उजाड़ दिया गाइस। इतनी सारी मोटी पूरी एक लेयर गिरा दी उसने, तोड़ तोड़ के। ये देखो, ये सारी डंडियाँ ना पूरी खिली हुई तुलसी की उसने पूरी नष्ट कर दी। तो बहुत मुश्किल से हटाया, लेकिन वो चूहा गया तो सही गाइस, लेकिन वो चूहा वापस आ जाता है। अब उसने यहाँ पे ठिकाना बना लिया है, वो कहीं नहीं जा रहा। तो बस पानी डाल के पौधों को, खाद डाला था एक दिन मैंने, पूरा इनकी गुड़ाई करी थी खूब अच्छे से। तो ये वाला प्लांट है ना, इसको मैं अंदर रखूँगी, लेकिन इसको अभी मैं 10-15 दिन बाहर रहने दे रही हूँ, ताकि ये अच्छा हो जाए, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे है ना, ये देखो, ये कल कपड़े धोए थे और सुखाए थे, और ये वाले अभी धोए हैं मैंने, इनको भी सुखाना है। तो गाइज़ आज है ना, मैंने पहली बार रात को कपड़े बाहर छोड़ दिए, और बस आज ही बारिश आ गई। सुबह जब उठी तो बहुत अच्छे से पूरी फर्श गीली हो रखी थी, लेकिन शुक्र है मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं भीगे। तो ये वाला प्लांट है ना, बहुत अच्छा हो गया गाइस। पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, बट इसके सारे पत्ते हैं ना डार्क मैरून कलर के हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अनूप के जब मूवी की शूटिंग हो रही थी ना वहाँ पे, तब मैं लेके आई थी वहाँ से,
और तुलसी में तो ऑलरेडी अनूप डाल चुके हैं, पर थोड़ा डाल देती हूँ क्योंकि कल संडे है ना, फिर कल संडे को पानी नहीं डालते। तो ये हो गया। तो एक प्लांट है ना यहाँ लिविंग रूम की खिड़की में भी रखा हुआ है बैक साइड में, और ये बहुत ज़्यादा उलझ गया गाइस। इसको काट छाट करनी है, लेकिन अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं इसको छेड़ूँ, ये बाद में करेंगे। फिर गाइस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, और पता है आज पार्थू ने ना मुझे बताया ही नहीं कि सॉरी आज सैटरडे है। आज मैंने आप लोग को सुबह गुड मॉर्निंग संडे कर दिया, संडे तो है ही नहीं, आज सैटरडे। तो आज है ना 11 बजे की उसकी ट्यूशन की क्लास थी, कल मैम ने बोला था, और वो कह रहे थे कि मैंने अनूप को भी बोला, दोनों में से किसी ने नहीं बताया। और थोड़ी देर बाद मैम का कॉल आ गया 11:15 बजे कि पार्थू क्यों नहीं आया है, आज तो उसकी ट्यूशन है। तो बहुत डांट के फटाफट उसको नमक का पराठा बना के खिलाया, क्योंकि चाउमीन के लिए वो वेट नहीं कर सकता था। तो पार्थू गए अभी ट्यूशन, आ जाएगा। और तो बस गाइस पार्थू के ना एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं 8 तारीख से, और 8 से क्यों 4 से ही है, आर्ट एंड क्राफ्ट से स्टार्ट होगा। तो बस अब थोड़ा उसका पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड ब्रेकफास्ट कर लिया है, पौधों में पानी डाल लिया है, जैसा आप सब जानते हैं। अभी किचन में बहुत सारे बर्तन मेरा वेट कर रहे हैं। अनूप चले गए, आज अनूप बोल रहे थे मैं रात को आऊँगा पार्थू को छोड़ के, भी फिर अनूप आएंगे। तो मैं फटाफट से अपने घर के काम निपटाती हूँ, फिर बहुत सारी बातें करूँगी आपसे। यही रहता है यहाँ पे, यही एक दिक्कत है, या तो चिमटी गिर जाएगी या कपड़े गिर जाएंगे। वालू भी निकाल सकते हैं उसको, तो मैं नहीं निकाल पाऊँगी। तो गाइस इस वाली बेडशीट के सामने कल मैंने गलती कर दी, देखो ये कितनी वाइट है, और मैंने ना इसके जो पिलो कवर थे ना वो किसी और कपड़ों के संग डाल दिए थे, तो उसमें किसी सूट ने या कुशन कवर ने कलर छोड़ दिया और वो सब उस पर चढ़ गया है, तो वो ऑफ वाइट कलर का हो चुका है। इतना बुरा लग रहा है ना मेरे को। अब कैसे सफ़ेद करूँगी उसको, यही सोच रही हूँ तब से कि क्या करूँ, उसको आले में डालूँ, क्या करूँ सफ़ेद हो जाए, क्योंकि ये तो सफ़ेद है। हो गया। गाइस ये बेडशीट है ना बहुत पुरानी है, मम्मी ने कभी मुझे दी थी, कई साल हो गए हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत ब्यूटीफुल, इसका कलर आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन से बनी है ये। लेकिन है ना इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का है, अजीब ही कपड़ा है, मैं क्या कहूँ इसको, ये सिंथेटिक भी नहीं है, कॉटन भी नहीं है, मिक्स है ये कुछ, तो बहुत ही पतला कपड़ा है ये। तो लेकिन इसमें ना वैसा वो जलने वाला कपड़ा नहीं है, एक अलग होता है ना फिसलन वाला कपड़ा, वो भी नहीं है ये। तो ये बेडशीट है ना मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो ये किसी को देती भी नहीं हूँ मैं। तो आज मैंने पार्थू के रूम में डबल करके बिछाया, क्योंकि ये डबल बेड का है ना, और ये वाली अब धोने के लिए जाएगी। तो अनूप मुझसे पूछते हैं बाबू एक कमरा बढ़ने से क्या बर्तन और कपड़े भी बढ़ गए हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ, एक कमरे की बेडशीट और ये कुशन कवर, कारपेट, ये सब भी बढ़ जाते हैं। तो ये मैचिंग हो रहा है आज। चलो गाइस पार्थू आ चुका है ट्यूशन से, ले मजा आ गया। अभी तो खाया भी नहीं, मज़ा कैसे आ गया हैं? जब तक मना नहीं करेंगे कि हो गया तब तक रुकोगे नहीं हैं पार्थ? तो गाइस मैं ना यहाँ पे क्लीन कर रही थी पूरा, ये देखो इधर सारा चाउमीन गिर जाता है ना, तो ये बस अब क्लीन किया। देखो हल्का हल्का आपको ऑयल दिख रहा होगा,
अभी इसको स्प्रे से साफ़ करना पड़ेगा, तब जाएगा ये इसका ऑयल। बस अब यहाँ देखो बर्तन पड़े हुए हैं जितने ब्रेकफास्ट के, पहले इनको लगाती हूँ एंड फिर ये देखो इतनी चाउमीन बची है, अभी थोड़ी सी रह गई। आपको है ना मैंने नारियल की बर्फ़ी, नारियल अनूप लेके आए थे ना उस दिन, आपने देखा होगा डीमार्ट से, कल के ब्लॉग में डाला था मैंने, तो वो नारियल पड़ा हुआ था और ऐसे ना नारियल कोई खाता नहीं है, तो मैंने ना ऐसे सोच के चलो वो गुड़ का पाउडर पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और ये सब डाल के बर्फ़ी जैसी बना दी थी। तो वो अनूप को इतनी पसंद आई और जैसे उन्होंने कहा कि हुआ, मैंने कहा अब और नारियल मत लाना, क्योंकि अब लाओगे तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अनूप की इन्हीं आदतों के कारण चीज़ें जमा करते रहना ला ला के, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, इसीलिए मैंने मना कर दिया था कि अगर लाओगे तो फिर कभी कुछ नहीं बनाऊंगी, तो जब मेरा मन होगा तब मुझे बनाने दो। कहती हूँ उनको ज़्यादा बर्डन दे के मुझसे कुछ मत पकवाओ, मैं अपनी मर्ज़ी से पकाऊंगी। तो वही कह रहे थे कि भाई मैं 50 रुपये का बाहर खा लूँगा, लेकिन ये तो मैं खाऊंगा। तो वो बहुत, ये कैसा हो रहा है, तो वो बहुत शौक से उसको खा रहे हैं बचा बचा के। अब बस मैं बर्तन मांज लेती हूँ फटाफट से, घर के सारे काम निपट चुके हैं। कैसी लगी आपको मिठाई, बताना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छी लगी, इन दोनों माँ बेटे हो। हम तो खाते ही नहीं हैं, आपको तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बर्तन हट जाओ, मैं खुद दूँगी। और ये एक बार बता दूँ, हाँ, ये 200% हेल्दी है, इसमें नारियल है, दूध है और गुड़ है। तो किसको बता रहे हो इतने गुस्से में, इतने गुस्से जोश में किसको बता रहे हो? सबको ही पता है नारियल हेल्दी होता है, गुड़ हेल्दी होता है, चाहे कितना भी हो। एक बार बन गया बस, खा लिया, आपने खा लिया, मैंने बना दिया, दोस्ती ख़त्म। गाइस मैं सो गई थी, इतनी गहरी नींद में सो गई, भारतू ने आके उठाया मुझे, मैं बर्तन धो के आई, सोचा थोड़ी देर लेटती हूँ। पक्का चल रहा है, आवाज़ आई। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, सुबह से चाय नहीं पी रखी, इवन कल भी मैंने चाय नहीं पी थी, आजकल चाय छूटती जा रही हूँ, मन नहीं करता चाय पीने का, आई थिंक अकेले चाय। और हाँ, ये कर्टन देख के ना मुझे कुछ याद आ रहा है, अभी बताती हूँ चाय पे। करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, इंडिया का मैप तो बहुत अच्छा बनाया है 8 करोड़, 9 ना। अच्छा मौसम हो रहा है ना गाइस आज, और आज है ना मैं चावल भिगाना ही भूल गई थी, क्योंकि आज हम लोगों ने चाउमीन खा लिया था ना 12 बजे करीब तो खाया था, इसलिए डिसाइड किया था कि खाना नहीं बनाएंगे। और चाय को लेके एक बात बताऊं आपको, कि पहले मैं क्या करती थी, इस तरह से पानी उबालने रखा, चाय पत्ती चीनी डाला, एंड जब वो उबलने लग जाती तब दूध डाल रही थी, है ना। एक दिन ऐसी मेरे हाथ एक वीडियो लगी जिसमें उन्होंने बताया अच्छी चाय है ना ऐसे बनती है, अगर एक बार आप बना के देखना तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, जिसमें दूध और पानी जितना आप डालते हैं ना, जैसे तो जितना भी आप पानी और दूध का रेशो रखते हैं उसको पहले ही डाल के यहाँ रख दें, एंड जब ये उबलना शुरू हो तब इसमें चीनी चाय पत्ती डाल के फिर 2 मिनट उबाल के फिर चाय पी के देखना, सच में बहुत अच्छी चाय बनती है। और ये अब कुक्कू लोग के चावल आज मैं भिगाना भूल गई थी, तो मैं आपको दिखा, तो ये वाले चावल है ना मैं नीचे शॉप से लेके आई, इवन डी मार्ट में भी इतने सस्ते चावल नहीं थे गाइज, ये मेरे ख्याल से 38 रुपये किलो चावल है। चावल कौन से ये नहीं पता, लेकिन ये इतना बढ़ते हैं ना गाइज, तो ये एक मुट्ठी चावल या छोटी कटोरी है ना जो मेरी, उसका एक कटोरी लेती हूँ ना तो इतना बन जाता है। तो अभी आप देखना बहुत अच्छे से चावल कुक्कू लोगों को हो जाते हैं। तो पार्थू दूध पी लेगा और मैं चाय। पार्थू भी गया है वॉशरूम, अभी आता है तो ये तो पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, पता नहीं कैसी नींद आ गई मुझे। तो पार्थू भी गया है वॉशरूम। और हाँ जी बेटा, अच्छा नहीं मैं नहीं बताऊंगी आपको कि पार्थू वॉशरूम गया है। पार्थू क्या बोलूँ फिर, आप कहाँ पे हो? पार्थू वॉशरूम में गाइस, बस हाँ।
40 वाला कट है भाई, 40 नहीं गया पार्थू। OMG में एक बात बोली गई, सॉरी OMG मूवी में ना एक बात बोली थी कि आप वो बातें लोगों को बोलो जो उनके कानों को सुनने में अच्छी लगती है तो लोग खुश होते हैं। अगर आपने वो बातें बोली जो उनको कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती तो मैं जब भी बात करती हूँ ना मैसेज आता है, मैंने साइलेंट पर करना पड़ेगा। तो बस मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। और कर्टन से मुझे याद आया कि राहुल भाई ने, आपको पता है, रक्षाबंधन पे गिफ्ट का एक डब्बा भेजा इतना बड़ा, और वो सब मैंने शूट नहीं किया। तो जब मैंने देखा तो अनु पहले ऑफिस चले गए थे खाना खा के। इधर आ जाओ यार, चाय में चीनी चाय पत्ती भी डालूंगी, एक सेकेंड। तो पता है आपको, अनु पे ना ऑफिस चले गए थे ब्रेकफास्ट करके, और उसके बाद अचानक से वापस आ गए भाग भाग के। मैंने कहा क्या हुआ, क्योंकि अनु को राहुल की जो है ना वो चलती है, आप समझ लो पाना खुशी है। तो राहुल ने अनूप से पूछा कि सर दीदी को क्या दूँ। मैंने इस बार अपना कार्ट है ना बिल्कुल खाली करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं था कि वो गिफ्ट भेज देगा, तो इसीलिए तो मैंने अपना कार्ट को पहले ही खाली कर रखा था। तो इस बार उसको कुछ पता नहीं था कि मैं क्या लेने वाली हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। मैंने स्पेशल उसको मैसेज भेजा था कि भाई कोई गिफ्ट नहीं भेजना, ना मैं तुझे धागा भेजूंगी ना तू मुझे गिफ्ट भेज, हम दोनों के रिश्ते को ये फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, कन्वर्सेशन थी हम दोनों की, जिसमें बेचारा वो मुझे रिप्लाई नहीं कर पाया, कहीं बिजी था, तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा भाई चाहिए इसको, शायद राखी चाहिए, तो मैंने राखी भेज दी एंड मिठाई भी भेज दी। तो जब उसको मिली तो उसको फिर उसने मेरे लिए गिफ्ट भेजा। तो ये फॉर्मेलिटीज़ हुई। बाकी राहुल और मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि राहुल जैसा भाई मिलना मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है। शायद मैंने बहुत पुण्य कर्म किए थे कि राहुल मेरी लाइफ में आया, और राहुल की जो जगह है वो शायद ही कोई भी नहीं ले सकता। मतलब तो राहुल जैसे मेरा पार्थ है ऐसे मेरे लिए राहुल है। तो बस उसने क्या गिफ्ट भेजा था पता है आपको, इतने डिब्बे में पर्दे, क्योंकि सर ने बोला दीदी को तो भाई ये चद्दर तकिए पर्दे यही सब पसंद होते थे दीदी को, ये यूनिवर्स से भेज दे। तो उसने इतने खूबसूरत पर्दे मुझे भेजे थे, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको इधर से। तो ये वाले कर्टन्स उसने मुझे भेजे, लेकिन वो कर्टन्स जो थे उसने 9 फीट के भेज दिए गाइज। और ऑलमोस्ट जो भी पर्दे लगाए ना वो वाला फैब्रिक था, तो लिनन वाइट वाला जो था मेरा भी लगा हुआ है, तो इसीलिए मैंने फिर उसको चेंज कराया। मैंने नहीं भाई इस बार मेरी थीम अलग है तो मैं चेंज कर लूँ। तो उसने बोला हाँ दीदी आपको जो पसंद है वो ले लो, तो फिर मैंने चेंज कर लिए। तो इस बार जो हमारे रूम में कर्टन्स जो आएंगे वो लगेंगे वो राहुल भाई की तरफ से। तो थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू सो मच इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। नहीं भी देता तो भी ऐसे ही रहता हमारा प्यार। चलो आज देखो सुबह की जोत अभी तक जग रही है गाइस, और पता है आपको कितने बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। तो कमाल है, छोटी लो रखो ना तो बहुत देर तक जगती है। मुझे मत दिखाना कोई। मैंने यहाँ चाय बना ली है। व्लॉग में कुछ देखने को नहीं है तो क्या तुझे दिखाएंगे, वो भी नंगू पुंगू? हाँ। हैं? नहीं अपनी चाय को ही दिखाऊंगा। ओके ओके, ये रही मेरी चाय, ये रहे मेरे पौधे। तो गाइज़ मैं पता है क्या खा रही हूँ, ये सिद्धिविनायक वाला लड्डू हम फ्रिज में रख देते हैं। सच में आप जाओ ना सिद्धिविनायक से, ये खूब सारे पैकेट ले लिया करो, बहुत ही टेस्टी हैं। एक तो प्रसाद है ना, उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो मैं ऐसे क्यों बैठी, मैं खिड़की बंद करके बैठी, क्योंकि अगर देखो मैं खिड़की खोलूँगी ना, खिड़की खुलेगी फिर बाहर से आवाज़ आती है। तो ये रहा मेरा लड्डू, ये रही मेरी चाय, और यहाँ टी टाइम हो रहा है। और अभी बहुत सारे कपड़े तय लगाने हैं मुझे, तो चाय पी के मैं वो लगाऊंगी। और पार्थू के स्कूल में ना टीचर्स डे है, क्योंकि तो उनकी टीचर ने कहा है कि डांस करना है किसी भी सॉन्ग में। तो देखो किसमें डांस करता है। चलो गाइस मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पता है गाइस कल से मैं यहाँ कपड़े सुखा के भूल चुकी हूँ। पार्थू ये मुंह में टी शर्ट क्यों खाता रहता है तू, उल्टे काम। यहाँ पे है ना चूहा कुछ भी नहीं रहने दे रहा है, सारे यहाँ पे प्लांट उगाए थे वो भी खा गया। तो ये देखो कल से सूख रहे हैं यहाँ कपड़े, इनको उठाना है। तो गाइस कपड़े देखो, अरे बाबा कल और आज के मिलके कपड़े हैं इतने ज़्यादा। और मैं आपसे सुबह बता रही थी ना कि ये देखो मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। आप इसका कलर देखो, और अब बेडशीट का कलर देखो, ये वाइट है, इतनी अच्छी वाइट, और ये अब ये येलो हो गया है। तो कोई उपाय हो तो बताओ कि इसका रंग वापस कैसे आए, वरना ये तो गया अब। आज तो इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना,
तेल लगाते लगाते मुझे आधा घंटे लग जाएंगे। और आपको पता है इतने उससे आज गैस चमकाई थी कॉलिन वॉलिन डाल के। अभी पार्थू के लिए दूध गर्म करने रख के आई थी सहारा उबल के, और वो भी ढक्कन लगा के छोड़ के आई हूँ देखो। और यहाँ कपड़े उठाने लगी इतनी देर में उबल के पूरे गैस पे हल्का, तो वो सब नहीं दिखाया मैंने, सब साफ़ करके आई हूँ। अच्छा, आज एक बात करनी है आप सबसे, और बहुत ज़रूरी बात, और ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, जब मैं 2 दिन 3 दिन या 4 दिन नहीं आती तब आप सब इतने व्याकुल क्यों हो जाते हो? जवाब भी मेरे पास है कि आप सब मुझसे प्यार करते हो, मेरी फ़िक्र करते हो, इसीलिए मुझे ढूंढते हो, है ना? लेकिन एक बात बताओ, क्या जब कोई इंसान खुद तकलीफ़ में हो तो क्या वो किसी और को खुशी दे सकता है? नहीं ना। और बिलीव मी, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है कि आपकी फ्रेंड आपके संग शेयर ना कर सके। ऐसी तकलीफ़ है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना है बस हमें, और कुछ नहीं। और किसी को लग रहा था कि अनूप से झगड़ा हो गया, कोई बात होगी। नहीं नहीं भाई, अनूप तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में। मैं हमेशा ईश्वर से कहती हूँ कि अनूप जैसा इंसान किसी भी रूप में हो, पर हर किसी के जीवन में आप देना भगवान जी। अनूप इतने सीधे सच्चे सादे मेहनती इंसान है कि वो कभी किसी को तकलीफ़ दे ही नहीं सकते। वो तो हीलर हैं हमारी लाइफ के, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो देखो, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जिनको मैं ऑन स्क्रीन नहीं कह सकती। वो जो कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे किसी से भी नहीं कहनी चाहिए, इवन किसी से मतलब किसी से भी, जिसका सॉल्यूशन मुझे खुद ही ढूंढना चाहिए, अपने आप से सवाल करके अपने आप ही उनके जवाब ढूंढने चाहिए। तो वही मैं करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इस चीज़ से परेशान हो रही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप को टाइम देना शुरू करती हूँ, खुद को खुद से हील करने की कोशिश करती हूँ, सॉल्यूशंस ढूंढती हूँ चीज़ों के। तो बस वही एक बात है। तो देखो, कोई भी परेशानी आती है ना जीवन में, तो उसका समाधान साथ ही आता है, पर वो समाधान तभी होता है जब उसका सही समय आता है। तो वो सब एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा, आई नो। तो बस मैं आप सबसे कहूँगी कि देखो, प्यार बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन प्यार में इतना घबराना नहीं चाहिए, इतना पॉसेसिव कहते हैं ना जिसको, नहीं होना चाहिए। तो आपकी सीमा बहुत स्ट्रांग है, आप सब जानते हो। बस मैं अपना समय लेती हूँ गाइज़, और नौटंकी नहीं कर पाती हूँ कि मन में तो भूचाल आया हो और व्लॉग में दिखा दूँ हमसे अच्छी तो किसी की लाइफ ही नहीं है। तो वो नौटंकी ना करने के कारण मैं व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा चेहरा जो है ना, आप सबको सब कुछ कह देता है। आप सब पकड़ लेते हो कि सीमा तुम उदास लग रही हो, आज कुछ ऐसा लग रहा है। तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं व्लॉग्स बनाना बंद करती हूँ, अपने संग टाइम स्पेंड करती हूँ, अनूप से अपनी प्रॉब्लम कहती हूँ, एंड जब लगता है कि हाँ अब ठीक है, तो बस मैं वापस आ जाती हूँ। तो घबराया मत करो प्लीज़। आप सबके मैसेज कमेंट पढ़ के ना मैं घबराने लगती हूँ कि क्या कहूँ इन लोगों से, कैसे कैसे समझाऊँ इन सबको कि सब ठीक है, बस मैं खुद के संग हूँ। तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी आप लोग को छोड़ के, इतना विश्वास रखो मेरे ऊपर। चाहे 2 दिन ना आऊँ, हफ्ते ना आऊँ, 5 महीने ना आऊँ, लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर, ये प्रॉमिस करती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, बस मुझे रहने दिया करो मेरे साथ, घबराया मत करो, ठीक है? कम्युनिटी पोस्ट नहीं डालती, वो मेरी बहुत बड़ी गलती है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अपडेट नहीं करती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो बस ऐसी ही हूँ, जैसी दिख रही हूँ ऐसी ही हूँ, तो एक्सेप्ट करो मुझे। चलो आज की व्लॉग एंड करते हैं, कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल।